गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने पीछे की जो क्लासें हुई है उसमें अपन 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन का टॉपिक, रैंकिंग का टॉपिक और सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक। तीनों ही जो टॉपिक थे वो डायरेक्शन से रिलेटेड थे। एक बात मैंने आपको बताई थी कि पहले अपन डायरेक्शन से जो रिलेटेड पार्ट है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन करवाया था, उसके बाद रैंकिंग और उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। तो 15 से 16 क्लासों का ये टोटल मैटर है। तो आप आराम से इस तीनों टॉपिक को पहले क्लियर करें। उसके बाद में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हिंदी में बोला जाता है गणितीय संक्रिया, इंग्लिश में बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। राजस्थान पुलिस, एसएससी, बीएसटीसी, तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों जो अपनी फील्ड हैं, इन तीनों फील्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का आता है। कुछ नहीं, यहाँ पे वही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस इतना ही मैटर है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी भी जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए। तो पहली बात तो ये ध्यान से कि अगर गणितीय संक्रिया का अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे अपने को कतई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 1 नंबर का काम है। यहाँ पे गणितीय संक्रिया जो है, यहाँ पे आपको अगला एक इक्वेशन देगा, यानी कोई गणित का समीकरण देगा और उस समीकरण को आपको सरल करना है। आपको पता है चाहे गणित का कोई भी समीकरण हो वह हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है। बोर्ड मास कोई फॉर्मूला नहीं है। बोर्ड मास वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये साइन का क्रम है। किसका है? साइन का क्रम है। कौन से साइन का? जैसे गुणा है, भाग है, जोड़ है, बाकी है, उन सब का ये क्रम है। और ये क्रम क्या बताता है कि यदि आपको किसी गणितीय समीकरण का हल करना है तो हल करते समय आपको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलना है। अब बोर्ड मास में देखिए, सबसे पहले ये बी आता है। इस बी का मतलब है ब्रैकेट। ओ आता है, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि यदि आपको कोई गणितीय समीकरण या मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करनी है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। एक बार मैं इनके आगे इनके हिंदी में नाम लिख देता हूं कि किसका हिंदी में नाम क्या होता है। बात करते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का सबको पता है, हिंदी में नाम होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में बोला जाता है का। क्या बोला जाता है? का। और का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। लेकिन अगर गुणा और का समीकरण में दोनों, मतलब इसका गुणा ही होता है। कैसे होता है? 9 का 1/3, 9 का 1/3। तो 9 का मतलब क्या? गुणा 1/3। 3 से 9 से 3 कैंसिल हो गया, कितने से? 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 का 1/3 किसके बराबर शेष बचा? 3 के बराबर। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। ऐड का मतलब होता है जोड़। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी।
सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बाकी। हालांकि अपन इसी टॉपिक की अगर मैथ में बात करें तो वहां पे एक बार और जुड़ जाता है, लेकिन अपने रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक है गणितीय संक्रिया, उसमें सिर्फ अपने को इन 6 साइन की चर्चा करनी है। बी का ब्रैकेट, हिंदी में कोष्टक, ओ का ऑफ, हिंदी में का, डी का डिवाइड, हिंदी में भाग बोला जाता है, एम का मल्टीप्लाई, गुणा बोला जाता है, ए का एडिशन, जोड़ हो गया, और एस का सब्सट्रैक्शन क्या हो गया, बाकी हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बोली कि सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा, कोष्टक का सॉल्यूशन होगा, ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप सबको पता है कि ब्रैकेट 3 होते हैं। ब्रैकेट कितने होते हैं, 3। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। वैसे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है सम्मिलित रूप, कि अगर कोष्टक में किन्हीं संख्याओं को लिखा गया है या किसी गणितीय समीकरण को लिखा गया है तो वो सारा समीकरण एक साथ चलेगा। किसी के गुणा में जाएगा तब भी एक साथ जाएगा, जोड़ में जाएगा तब भी वह एक साथ जाएगा। जैसे मैंने कहा 3 + 5, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया +8, क्या लगा दिया, +8, या फिर मैंने यहाँ पे कर दिया सीधा 8 कर दिया, सीधा मैंने क्या कर दिया, 8। आगे तो आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ 8 को 3 से गुणा करके छोड़ दिया, नहीं, पहले आप इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो अपना यहाँ पे आंसर आएगा उसको 8 से गुणा करेंगे। तो ब्रैकेट कितने होते हैं, 3। छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। देखिए कई बार तीनों ब्रैकेट समीकरण में आ जाते हैं, कई बार तीनों ब्रैकेट समीकरण में आ, तो वहां दिक्कत हो जाती है कि पहले किस ब्रैकेट को सोल्व किया जाए। तो याद रखना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट सोल्व होगा, छोटा खुलने के बाद में मझला ब्रैकेट सोल्व होगा, और मझला खुलने के बाद में बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, मझला खुलने के बाद में बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। उसके बाद में गुणा का मतलब गुणा, भाग, गुणा और बाकी सोल्व करेंगे। एक बार सारे बच्चे इस बोर्ड मास के नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना। चलते अपन टॉपिक में आगे की ओर। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो अपना टॉपिक है इसमें टोटली 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो 4 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे उसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। हर जो टॉपिक है रीजनिंग का उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट टाइप होगा कि अगला आपको सीधी समीकरण देगा, सीधी क्या देगा, कोई गणित की समीकरण देगा। सेकंड टाइप साइन चेंज, क्या होता है, साइन चेंज, हिंदी में बोला जाता है निशान परिवर्तन, निशान परिवर्तन। अगला साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे आपने प्रश्न देखा होगा, जोड़ का मतलब बाकी कहा जाए, बाकी का अर्थ गुणा लिया जाए, गुणा का अर्थ भाग लिया जाए, भाग का अर्थ जोड़ लिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। सेकंड प्रश्न अपना वो बनता है। थर्ड प्रश्न बनता है निशानों की पुनर्व्यवस्था। कहने का मतलब अगला आपको एक समीकरण देगा, उसके जहां निशान का यूज होगा वहां पे अगला क्या करेगा, सिर्फ आपको खालिस्तान देगा। सिर्फ क्या देगा, खालिस्तान। फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में आपको अलग अलग साइन मिलेंगे। वो साइन आपको समीकरण में व्यवस्थित करने हैं और समीकरण जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। चौथी टाइप बनती है जिसे अपन बोल सकते हैं मिसिंग सेंस ऑफ साइन, मिसिंग सेंस ऑफ ए साइन। कहने का मतलब कि वहां पे निशान अलग होगा, निशान प्लस होगा, लेकिन उसका वहां अर्थ प्लस न होकर और कोई अर्थ निकलेगा। समझ गए बात को। जैसे मैंने कहा 75 भाग 5 बराबर 80। अब आपको पता है सबको कि 75 में 5 का भाग देने पर कभी भी 80 नहीं आता है। 80 कैसे आएगा, 75 में जब 5 में ऐड करूंगा तब इसका क्या आएगा, मान है
80 आएगा। तो यहाँ पे ये जो भाग है इसका सेंस यहाँ पे गायब था, लेकिन अपन ने निकाला कि इस भाग का सेंस एग्जामिनर का किसका था, प्लस का था। आगे बात समझ में, ये जो टाइप है, ये टाइप अगर एक बात मैं कहूँ तो वैसी भी है कि यहाँ पे अपने को एग्जाम में अगर पहली बार देखने में सेंस समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समय खराब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जैसे सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसिंग सेंस ऑफ है, मिसिंग नंबर है, ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर क्वेश्चन देखने से जल्दी समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ये आपका एग्जाम में टाइम भी बहुत ज़्यादा खराब करवा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अपन लेंगे गणित के समीकरण ले लेते हैं, एक साधारण समीकरण ले लेते हैं। साधारण समीकरण लेकर के उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मैंने कहा 35 भाग 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 माइनस 5 प्लस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बोर्ड मास लिखिए। ये मैंने क्या लिखा, बोर्ड मास लिखा। सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, क्या मेरे समीकरण में कहीं ब्रैकेट है? अगर मेरे समीकरण में ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ो। ओ का मतलब ऑफ, क्या आपको कहीं पर का नाम दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है तो इसको भी छोड़ो। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, क्या है, भाग। तो समीकरण में कहीं भाग का साइन है क्या? बिल्कुल है, ये रहा 35 भाग 5, और 35 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा का साइन है क्या? बिल्कुल है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 4 जा 16 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई के साइन को सोल्व करना था। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अपने पास दो ही साइन बचे हैं, प्लस और माइनस। तो पहले क्या करेंगे, ऐड का मतलब है जोड़ वाले। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का माना जाएगा। 21, 16 और 6 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ऑल ओवर यहाँ पे 1 बचा कि नहीं बचा? 16 और 1 17 और 1 18। भाई हिंदी में बता देता हूँ, 16 और 1 17 और 1 18, 18 और 20 कितने हो गए? 38। 18 और 20 कितने हो गए? 38। इसका मतलब ये जो अपना समीकरण था इसकी वैल्यू कितनी है? 38। आगे बात समझ में। अब अपन ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसी एक सीरीज और ले लेते हैं, समीकरण और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा 20 गुणा 4 भाग 2 प्लस 3 गुणा 4 भाग 2 माइनस 2 प्लस 2। ये एक समीकरण ले लिया अपन ने। देखिए वही बोर्ड मास लिखिए, बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, क्या इक्वेशन में कहीं ब्रैकेट है? नहीं है, छोड़ दो। ओ का मतलब ऑफ, क्या कहीं पे ऑफ या का नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, इस साइन को भी छोड़ दो। डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है भाग। क्या आपको इक्वेशन में कहीं भाग का साइन दिखाई दे रहा है? डिवाइड का साइन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहां से स्टार्ट करो। 20 इंटू 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार, प्लस 3 गुणा 4 में 2 का भाग दिया 2 बार। अब बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वो जल्दबाजी में करेंगे 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में 2 का भाग देके 6 लिखेंगे। लेकिन नहीं, ये 3 मैंने ऐसा कैसा लिखा, क्योंकि मेरे को तो ये भाग का साइन सोल्व करना था। क्या सोल्व करना था? भाग का साइन। 4 में 2 का भाग दिया 2, माइनस 2 प्लस 2। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 20 ये रहे, ये गुणा का साइन है, ये गुणा का साइन है। 20 को 2 से गुणा किया 40, 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 2 प्लस 2। देखिए माइनस 2 प्लस 2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। 40 और 6 46।
तो इसका मतलब ये जो अपनी समीकरण थी इसकी वैल्यू कितनी है 46। देखिए क्वेश्चन आगे और करेंगे, अभी तक आपको मैं सिर्फ समीकरण का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ। आगे साइन भी चेंज करेंगे, निशानों का व्यवस्थित भी करेंगे, ठीक है, मिसिंग सेंस भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले अपन गणितीय समीकरण को सिर्फ सरल करना सीख रहे हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा ही समीकरण अपन और ले लेते हैं। इस बार जो समीकरण लिख रहा हूं ऐसा समीकरण एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जैसे 1 + 1 - 1 भाग 1 गुणा 1 + 1 - 1। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन इधर मैं और लिख देता हूं, 2 भाग 2 + 2 - 2 गुणा 2 भाग 2। आप सबको पता है, जिसने पहले एग्जाम दिया उसको पता भी है कि ज्यादातर एक जैसी संख्याएं जो हैं वो अगला ज्यादातर क्वेश्चन में रिपीट करता है। तो देखिए अपने को कहीं घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास क्या है, अरे भाई अपने पास क्या है, बोर्ड मास है। क्या है? बोर्ड मास। और अपने पास अगर बोर्ड मास है तो ये मान लो कि ब्रह्मास्त्र है। अब अपन बोर्ड मास का ब्रह्मास्त्र इस पे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले बी ब्रैकेट कहीं नहीं है, उसके बाद में ओ का मतलब ऑफ, का कहीं नहीं है, डी का मतलब डिवाइड, कौन आया भाई, भाग। देखिए यहां भाग का साइन है, यहां किसका साइन है, भाग का। तो एक बार ये ऐसे लिख लो, 1 + 1 - 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 में 1 का भाग एक बार जाता है, गुणा 1 + 1 - 1। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में साइन किसका आया, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा। तो गुणा देखिए भाई कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है, ये रहा, ये किसका साइन आ गया, गुणा का साइन आ गया। तो देखिए 1 + 1 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। उसके बाद में +1 - 1, अब कैंसिल कर दो, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आंसर क्या निकला, 1, 1 आया। अच्छा कई बार बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि तुक्का मार पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। वो लगभग ये अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा प्रश्न आता है तो या तो उसका आंसर 0 आता है या उसका आंसर 1 आता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि इसका आंसर 0 या 1 आता है। वो निर्भर किस पे करता है, साइन पे निर्भर करता है। तो इस पद्धति का इस्तेमाल अपने को नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये है। देखिए क्या कहीं ब्रैकेट है, ये रहा, सबसे पहले ब्रैकेट है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा 2 भाग 2, 2 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। आगे की समीकरण सेम टू सेम हो गई, ठीक है। फिर देखिए क्या ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं, फिर किसका साइन आया, डी, डी डिवाइड का मतलब है भाग। तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। फिर देखिए 1 + 2 - 2 को 1 से गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल, + कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1। तो इस इक्वेशन का भी आंसर कितना आया, 1 आया। इस इक्वेशन का आंसर भी कितना आया, 1 आया। अब अपन टाइप चेंज करेंगे, अब अपन करेंगे निशानों के परिवर्तन वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जी देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आपको गणित की समीकरण दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इस चीज़ को एक बार आप देखिए, ये चीज़ इसने साथ में कनेक्ट की है। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टली लिखा है, इसके कहने का मतलब ये था कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ है भाग हो, तो 175 - 25 भाग 5 + 20 × 3 + 10 का मान है क्या होगा। तो सबसे पहले
इस समीकरण में जो भी साइन आए हैं वो अपन क्वेश्चन के साइन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए 175, उसके बाद में माइनस आया, लेकिन माइनस का मतलब भाग होता है, माइनस का मतलब अगले का क्या है, भाग। 25, भाग का मतलब जोड़। 5, जोड़ का मतलब गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, और प्लस का मतलब है गुणा। ये अपना जो क्वेश्चन था, जो समीकरण था, वो क्वेश्चन की भाषा के अनुसार चेंज हो गया। अब अपने को इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण को मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। देखो आगे चलते हैं। अब किसका यूज लेंगे, वही बोर्ड मास, उसी बोर्ड मास का यूज लेंगे, क्योंकि गणितीय समीकरण तो चाहे कैसा भी हो, चाहे भिन्न का समीकरण हो, चाहे घात का समीकरण हो, चाहे कोई साधारण समीकरण हो, चाहे मिश्र भिन्न का समीकरण हो, चाहे दशमलव भिन्न का समीकरण हो, चाहे गणित का कोई भी समीकरण हो, हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सोल्व होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट नहीं है, ओ का मतलब ऑफ का नहीं है, डी डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। तो ये देखिए यहां भाग का साइन लगा हुआ है, तो 175 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 100 के 100 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 25 चौक 100, फिर 2 बार बोले तो 150, फिर एक बार बोला तो 75, ठीक है। प्लस 5 गुणा 20 माइनस 3 गुणा 10। आगे बात समझ में। देखो मैंने ये बात आपको बोली थी कि कतई कहीं भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। भाई इसका सॉल्यूशन 7 है, आगे का समीकरण मैंने वैसा का वैसा रख दिया। फिर अगले ने क्या कहा कि भाई डिवाइड तो हो गया, उसके बाद में साइन आता है मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा। तो देखिए यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा है, तो 7 प्लस 20 को 5 से गुणा किया 100 माइनस 3 को 10 से गुणा किया 30, कितना हो गया 30। 100 और 7 कितने हुए भाई, 107 माइनस 30, 107 माइनस 30, तो आंसर कितना निकल के आया, 77 निकल के आया। कितना निकल के आया, 77, 77। तो मैंने क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन के साइन के अकॉर्डिंग साइन चेंज किए, उसके बाद में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन किया, 175 में 25 का भाग 7 बार गया, फिर गुणा किया, 20 को 5 से गुणा किया 100, 3 को 10 से गुणा किया 30, फिर जोड़ कर दिया। जोड़ कैसे करना है, प्लस प्लस के एक साइड में, माइनस माइनस के एक साइड में। 7 प्लस का था, 100 प्लस का था, 100 और 7 107, 30 माइनस का था, तो 107 माइनस 30 कितना बचा, 77 बचा। आगे बात समझ में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हर टाइप के मैं आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। उसके पश्चात आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या था कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ जोड़ हो, तो 26 माइनस 18 इंटू 9 भाग 3 प्लस 11 का मान क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही काम किया था कि मेरा जो ये समीकरण है, इस समीकरण को मैं सबसे पहले प्रश्न की भाषा के अनुसार चेंज करूंगा। किसके अनुसार चेंज करूंगा, प्रश्न की भाषा के अनुसार चेंज करूंगा। तो देखो 26 किसका साइन आया, माइनस, माइनस का मतलब गुणा। 18 किसका साइन आया, गुणा का, क्या लूंगा, भाग, क्योंकि गुणा का अर्थ क्या है, भाग। फिर क्या आया, भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और फिर क्या आया, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माइनस। अब मेरे को इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब जो ये समीकरण था ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होकर नया समीकरण बन गया। क्या समीकरण बन गया, नया समीकरण बन गया। देखिए सबसे पहले अपन बोर्ड मास का, बार बार बोर्ड मास नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड मास बता दिया आपको, कहीं ब्रैकेट नहीं है, न कहीं का नाम आया है, ना ही तो ब्रैकेट है और ना ही
का है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। किसका सॉल्यूशन करेंगे, भाग का। ये रहा भाग का साइन, तो 26 गुणा 18 में मैंने 9 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस 3 माइनस 11। भाग का सॉल्यूशन हो गया। भाग के बाद अपन सॉल्यूशन करेंगे गुणा का, मल्टीप्लाई का। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 52। कितना आएगा, 52 प्लस 3 माइनस 11, 52 प्लस 3 माइनस 11, तो 52 और 3 कितने हुए, 55 माइनस 11। अब 55 में से 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 44। कितना बचेगा, 44 बचेगा। यानी ये जो अपना प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आया, 44। निशान चेंज किए, 18 में 9 का भाग दिया, 2 बार गया, 26 को 2 से गुणा किया, 52 आया, 52 और 3 55 माइनस 11, 55 में से 11 माइनस किए, कितने बचे, 44 बचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार साइन की जगह अगले ने अल्फाबेट का यूज किया है। किसका यूज किया है, अल्फाबेट का। देखिए 18 S, 36 R, 12 Q, 6 P, 7। ठीक है, तो आपको पता है अल्फाबेट का तो कोई सेंस होता नहीं, लेकिन अगले ने क्वेश्चन में लैंग्वेज भी दी है। ये लैंग्वेज अगले ने अपने को क्वेश्चन में दी है। अगले ने कहा कि P का मतलब प्लस है, Q का मतलब है माइनस है, R का अर्थ है भाग है, और S का अर्थ है गुणा हो, तो इस समीकरण का मान है क्या होगा, इस समीकरण का मान है क्या होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो काम किया था वही यहाँ करूँगा। सबसे पहले मेरे जो क्वेश्चन का इक्वेशन है उसको मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। तो देखिए सबसे पहले 18 आया, क्या आया, 18। फिर आया S, तो S का मतलब गुणा, 36 R का मतलब है भाग, 12 Q का मतलब है माइनस, 6 P का मतलब है प्लस, 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, तो सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो 18, 36 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार, माइनस 6 प्लस 7। ठीक है, तो ये देखिए 36 में 12 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 18 माइनस 6 प्लस 7। अब मैंने कहा था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग जो है उसके बाद किसका सॉल्यूशन होगा, गुणा का। ये रहा गुणा का साइन, गुणा का साइन सिर्फ एक ही जगह है, तो 18 को 3 से गुणा करना है, कितना होगा 54। 18 तिया 18, 36 54 माइनस 6 प्लस 7। आगे बात समझ में। अब देखिए 54 और 7 कितने हुए, 61। 54 और 7 कितने हुए, 61। आगे बात समझ में, माइनस 6, तो आंसर कितना आएगा 55। आगे बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ यहाँ पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का सिस्टम भी लागू हो गया। P बराबर परसेंट, A बराबर माइनस, B बराबर प्लस, C बराबर गुणा और D बराबर है भाग हो, तो 100 का 5PB 53A4 कोष्टक बंद D9 का सॉल्यूशन है क्या होगा। तो बिल्कुल देख के क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले मैंने 100 लिखा, का मतलब गुणा, का मतलब है गुणा, 5 की जगह 5, P का मतलब परसेंट, तो इसके कहने का मतलब क्या था, या फिर सीधा का रख लो, गुणा रखने की भी जरूरत नहीं है। 100 का 5%, 100 का 5%। फिर आया B, तो B का मतलब है प्लस, 53 A का मतलब है माइनस, 4 और D का मतलब क्या है भाग 9। देखिए एक बार इस 9 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, तो 100 का 5% सबको पता है 5 ही होता है। 100 का 5% कितना होता है 5, प्लस 53 माइनस 4 भाग 9। 53 और 5 कितने हुए 58, 53 और 5 कितने हुए 58, माइनस 4 भाग 9। 58 में से 4 माइनस करेंगे।
अब आप कहोगे सर भाग सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले माइनस क्यों कर रहे हैं? क्यों है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट सोल्व होना चाहिए, अभी तक ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है। 58 माइनस 4 कितने बचे? 54। 54 में किसका भाग देना है? 9 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। एक बार दोबारा देखो, 100 लिखा, का की जगह का, 5 की जगह 5, पी का मतलब है परसेंट, तो 100 का 5%, बी का मतलब प्लस 53, ए का मतलब माइनस, 4 की जगह 4, डी का मतलब भाग और 9 की जगह 9। अब मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। 100 का 5% 5 ही होता है, प्लस 53 माइनस 4, 53 और 5 58 माइनस 4 भाग 9, 58 में से 4 माइनस किया 54। अब ब्रैकेट खुला है, अब ब्रैकेट खुला है तो 54 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आज अपन ने नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व किए थे समीकरण के और हैं साइन परिवर्तन के। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, तो सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाए जा सके। धन्यवाद।